अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम गुलाम मुस्वा और आप हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक मालूमात 91 देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कर लेना, तो ही समझ आएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। और जब भैया हमारे चैनल पर फर्स्ट आए हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाती हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। माँ सब्र करती रही, माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी हुई थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था लाख रुपए। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था, शायद रो रहा था हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गया मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की उसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो मेरे, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे। आयशा से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊँ, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करके बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आयशा से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसके जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख उसने बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की उस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों को ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। दोस्तों, आज का यही था वाक़या, और इस तरह के मज़ीद दिलचस्प वाक़यात, दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।